Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. It's your शिखा दी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की पोम 3 अ टाइगर इन द जू। बहुत ही कंट्रास्टिंग सी पोम है जिसमें कि एक पिंजरे वाले टाइगर का और एक जंगल में नेचुरल इनहेबिटेंट में रहने वाले टाइगर के बीच में कंपेयर किया गया है। कवि कंपेयर कर रहा है और लेस्ली नॉरिस ने ये पोम कंपोज की है। आइए देखते हैं, इस पोम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या कंट्रास्ट किया है द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि क्लास 10th और क्लास 12th 2026 एंड 27 की बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मेरे चैनल पर, तो आप सभी इससे जुड़े रहिए जिसमें आपको मिलेंगे सारे चैप्टर्स की हिंदी एंड इंग्लिश की समरीज, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, मतलब कि सभी कुछ मिलने वाला है। तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम अ टाइगर इन द जू। जैसे ही बात करते हैं टाइगर की, एक सामने एक बहुत ही जिसको बोलेंगे ना बाघ, उसको देख के उसकी बात को सुन के ही रोंगटे जैसे ना खड़े होने लगते हैं और ना गूज़बम्प होने लगता है कि टाइगर आ गया। तो अभी आप कभी चिड़ियाघर गए हो, कभी जू गए हो, वहाँ पर आपने उसको जू में टाइगर को देखा हो, तो वो क्या करता है कि वो अपने ही पिंजरे में अपने ही उसमें वॉक किया करता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कभी यही बता रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी विविध धारियों में अपने जो उसके अंदर पिंजरे के अंदर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैरों के नीचे वेलवेट लगा होता है। ये एक नेचुरल कवरिंग है जो कि आप पाएंगे सभी जानवरों में। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो स्लीपर्स पहनते हो मतलब ये एकदम बिल्कुल फनी सा लग रहा है, लेकिन एनिमल्स को गॉड ने नेचुरल स्लीपर्स पहना के भेजा है। वो कहीं भी देखिए आप चलते हैं जंगल में, इतने पथरीले रास्ते में, इतने कांटों वाले रास्ते में, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके पैरों के नीचे ऑलरेडी वेलवेट लगा होता है। उनका एक बहुत ही नरम सा उनका जो कवरिंग होती है नीचे की। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है ना वो भी बिल्कुल शांत है, मतलब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा है। अब ये तो था पहला टाइगर जो कि केज में है। अब यहाँ पर आता है ये दूसरा टाइगर जो कि है भाई जंगल में। अब जो जंगल वाला टाइगर है आप जानते ही हो, वो तो अपनी मस्ती में है, बिल्कुल आराम से वो चल रहा है, गुस्सा भी कर रहा है। तो देखते हैं क्या करता है वो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो आराम से छाया में चुपचाप से बैठा हुआ है स्वतंत्र भाव से। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के पीछे छुप रहा है। नियर द वाटर होल, वहाँ पर पानी का एक होल है। होल का मतलब वहाँ पर पानी का कोई स्रोत है जहाँ पर अभी अभी डियर आएगा पानी पीने के लिए। वेयर प्लम्प डियर पास, अभी डियर आएगा पानी पीने के लिए और फिर वो उसका शिकार करेगा। ऐसा कि ये दूसरा वाला टाइगर यानी कि जो जंगल में है वो टाइगर सोच रहा है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में जिसमें कि है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ये भी घरों के चारों ओर दहाड़ रहा है। एट द जंगल, से जंगल के किनारे पर, बायरिंग हिज वाइट फैंक्स, वो अपने सफ़ेद पंजे एकदम से दिखाता है। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसको देख करके पूरा का पूरा गांव डर में है। बट ही हैज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ये देखिए ये जो टाइगर है फोर्थ पैराग्राफ वाला, ये एक सीमेंटेड कोठरी में इसको ताले में बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ताकत तो अभी भी है लेकिन वो सब की सब कहाँ है, बार में, बंधन में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे के लंबाई को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने वाले जो दर्शक हैं जो उसको देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। फिफ्थ पैराग्राफ में देखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में देख रहा है कि
द पेट्रोलिंग कार्स जो कि आ रही हैं, गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ, एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से वो घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमचमाते हुए सितारों को। ये कौन सा टाइगर है? जो पिंजरे के अंदर है। तो आइए देख लेते हैं इस पोम का सेंट्रल आइडिया कैसे आप लिखोगे। तो पहले तो मैंने जैसे बताया, नेम ऑफ द पोम, नेम ऑफ द पोएट, थीम ऑफ द पोम, एंड थीम, व्हाट इज द थीम? तो द थीम इज द पोएम द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। द पोएट हाईलाइट्स द पेन एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर बाय कंपेयरिंग इट्स माइजरेबल लाइफ इन अ जू टू इट्स नेचुरल मैजेस्टिक लाइफ इन द वाइल्ड। तो आइए इसको सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे आप, द पोम कंस्टेंटली शिफ्ट्स बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड सीमेंटेड केज इन द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट द dense forest with long grass and water bodies. In the wild, the tiger is a powerful predator that hunts for prey and terrorizes villagers. In the zoo, its freedom is stripped away. It is reduced to an exhibit, pacing a few steps in frustration and ignoring the visitors. Confined behind iron bars, the tiger feels angry and helpless. The poem sends a strong message that it is cruel to lock wild animals in small enclosures away from their natural homes. यानी कवि ये चाहता है कि जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनको ऐसे बंद ना किया जाए, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर उनको बंद ना किया जाए तो फिर जू में दिखाया कैसे जाए। तो प्रॉब्लम यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोनों ही में अंतर आ गया, कैसे जो है जो रहता है अपनी नेचुरल एटमॉस्फेयर में वो कैसे रहता है, और जो बंधन में रहता है वो कैसे रहता है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आइए अब देख लेते हैं इस पोम की पोइटिक डिवाइसेस। तो पोइटिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो सबसे पहली जो पोइटिक डिवाइस है वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में है, जिसमें टाइगर को रिफरिंग किया गया है एज ही इंस्टीड ऑफ इट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि सभी जगह उसको ही बताया गया है। तो ये चीज़ उसको पर्सोनिफाइड कर रही है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर कहाँ पर है? जहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वहाँ पर यहाँ पर मेटाफर है। थर्ड है इमेजरी, विविड स्ट्राइप्स, कंक्रीट सेल, जो ये शब्द हैं यहाँ पर ये विविड स्ट्राइप्स, दूसरा है कंक्रीट सेल, ये देखिए, थर्ड है ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये तीनों जो हैं ये इमेजरी हैं। एलिट्रेशन किया गया है, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, बिहाइंड बार्स, रिवीजन किया गया है, दो पुनरावृत्ति हुई है वर्ड की, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ऑक्सीमोरन, क्वाइट रेज, मतलब वो शांत भी है और गुस्सा भी है, तो ये जो क्वाइट रेज वर्ड है, इन हिज क्वाइट रेज, ये इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। अगर बात करें राइमिंग स्कीम की, तो राइमिंग स्कीम के लिए देखिए आप यहाँ पे स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, यानी क्वाइट और रेज मिल रहे हैं, तो ए बी सी बी, यानी कि पहला जो लाइन है वो ए है, ए बी सी बी। जो फर्स्ट लाइन है स्ट्राइप्स वो तो अलग है, केज अलग है, क्वाइट अलग है, और रेज केज से मिल रहा है, यानी बी बी आपस में मिल रहा है। ऐसे ही देखिए आप शैडो, ग्रास पास आपस में मिल रहे हैं, ग्रास पास। यहाँ पर देखिए तो हाउसेस, क्लास, सेल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बार्स, विजिटर्स, कार्स, स्टार्स। तो ये हैं इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। तो आपको समझ में आ गई होगी पोम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।